दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने मीडिया के सामने बयान दिया था कि अगर भारत रूस के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार करता है तो उस पर भी वैसी ही सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी जैसी रूस पर हैं। भारत को हमारे नियम मानने होंगे, नहीं तो उसे भी परिणाम भुगतने होंगे। ये एक सीधी धमकी थी जो भारत की संप्रभुता पर, उसकी विदेश नीति पर और उसके स्वाभिमान पर चोट थी। लेकिन शायद नेटो भूल गया कि यह वही भारत है जिसने इतिहास में कई बार ऐसी धमकियों को चुनौती दी है। भारत ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई आक्रोश। लेकिन कहते हैं ना, भारत जवाब कम देता है, काम ज्यादा करता है। और कुछ ही दिनों के भीतर 3 भारतीय मालवाहक जहाज रूस के कैलिनिनग्रैड पोर्ट की ओर रवाना कर दिए गए। इन जहाजों में लदे थे 125 टन बासमती चावल, वो भी ऐसे वक्त में जब नेटो और अमेरिका ने रूस पर और भी कठोर प्रतिबंध लागू किए थे। भारत ने दुनिया को बिना बोले एक साफ संदेश दे दिया कि हम अपने मित्रों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दरअसल दोस्तों, रूस हर साल भारत से 2 मिलियन टन यानी 20 लाख टन चावल भारत से आयात करता है, जिसकी कीमत अरबों रुपयों में होती है। परंतु इस बार नेटो ने प्रतिबंध और भी कड़े कर दिए थे, जिस वजह से रूसी सरकार टेंशन में थी कि अगली चावल की खेप भारत से रूस आएगी या नहीं। लेकिन जैसे कि भारत ने रूस से वादा किया था कि रूस को बिना रुके चावल की आपूर्ति होती रहेगी, तो उस वादे को भारत ने आज पूरा कर दिखाया। आज जब रूस पर दुनिया प्रतिबंध लगा रही है, भारत ने अपने पुराने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। भारत ने दिखाया कि वो सिर्फ कूटनीति नहीं, मूल्य और मित्रता की राजनीति करता है। 125 टन चावल सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन ये चावल एक रणनीतिक हथियार बन गया। रशियन मीडिया आरटी और टास ने रिपोर्ट दी कि भारत से आई ये खेप रूस के मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और अन्य शहरों में भेजी जाएगी। रूस की जनता भारत के बासमती चावल को बेहद पसंद करती है, क्योंकि उसमें न केवल स्वाद है बल्कि स्वास्थ्य भी छिपा है। भारत ने ये खेप भेजकर रूस की जनता को एक भावनात्मक संदेश भी दिया, भारत तुम्हारे साथ है। दोस्तों, जब नेटो की चेतावनी आई थी तो रूस की मीडिया और यहां तक कि कुछ यूरोपीय रिपोर्ट्स ने आशंका जताई थी कि शायद भारत अब खेप ना भेजे। लेकिन भारत ने एक नहीं 5 खेपों में चावल पहुंचाए, बिना किसी खौफ के, बिना किसी माफी के। भारत सरकार ने कहा, हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हम अपनी नीति खुद बनाते हैं। भारत अपने मित्र राष्ट्रों की हर परिस्थिति में सहायता करता रहेगा। ये केवल बयान नहीं था, ये एक नए वैश्विक नेतृत्वकर्ता भारत की घोषणा थी। रूस में सप्लाई को लेकर भारत का धन्यवाद किया और कहा कि भारत ने दिखाया कि मित्र वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ निभाए। अब रूस ने भारत से और भी वस्तुएं खरीदने का फैसला किया है, मसाले, औषधियां, टेक्सटाइल्स और सर्जिकल उपकरण। यह एक व्यापारिक जीत नहीं, कूटनीतिक जीत थी। अब पश्चिमी मीडिया में बेचैनी है। यूरोपीय विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत अब अमेरिका या यूरोप के नियंत्रण में नहीं है? क्या भारत एक नया स्वतंत्र शक्ति केंद्र बन गया है? भारत का जवाब है हां। भारत अब किसी की कठपुतली नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से परिपक्व राष्ट्र बन चुका है, जो फैसले अपने राष्ट्रहित, अपने मूल्यों और अपने मित्रों के लिए करता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या भारत ने सही किया रूस को मदद भेजकर? क्या नेटो जैसी संस्थाओं की धमकियों के आगे हमें झुक जाना चाहिए, या भारत को आगे भी इसी तरह अपने फैसले खुद लेकर दुनिया को दिखाना चाहिए कि भारत अब बदल चुका है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।